आजकल बहुत से घरों में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल होने लगा है। लोग समझते हैं कि ऑलिव ऑयल जो है वो हार्ट के लिए हेल्दी है, हार्ट के लिए बेस्ट है। लेकिन ज़्यादातर लोग गलत किस्म के ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल मार्केट में आपको बहुत से टाइप्स के ऑलिव ऑयल मिलते हैं, जैसे रिफाइंड ऑलिव ऑयल, प्योर मल्टीपर्पज ऑलिव ऑयल, पुमैक ऑलिव ऑयल, लाइट ऑलिव ऑयल, और सब इस बात का दावा करते हैं कि उनका प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ट हेल्दी है। लेकिन क्या ये सच है या फिर सिर्फ एक मार्केटिंग का एक पैंतरा है? सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं कि हर ऑलिव ऑयल बराबर नहीं होता है। एक बार फिर रिपीट करता हूं, हर ऑलिव ऑयल बराबर नहीं होता है। और सिर्फ एक टाइप का ऑलिव ऑयल जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो हार्ट हेल्दी है, वो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। क्योंकि इसमें बहुत ही पावरफुल फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे हाइड्रोक्सी टायरोसोल, ओलिकैंथोल। ये दोनों एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हैं जो शरीर में सूजन को कम करते हैं, आर्टरीज की रक्षा करते हैं और इस तरह से हार्ट डिजीज के रिस्क को बहुत ज्यादा कम कर देते हैं। यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी भी कहती है कि ऑलिव ऑयल तभी हार्ट डिजीज से रक्षा करता है जब उसमें फिनोलिक कंपाउंड हो। पेट्रीमेंट स्टडी में भी इस बात को देखा गया है कि अगर ऑलिव ऑयल में प्रचुर मात्रा में फिनोलिक कंपाउंड्स हो तो वो हार्ट डिजीज के रिस्क को करीब 30% तक कम कर देता है। अब सबसे बड़ा भ्रम जो है वो ये है कि हर किस्म का ऑलिव ऑयल हार्ट हेल्दी है। ये बात बिल्कुल गलत है। प्योर ऑलिव ऑयल, रिफाइंड ऑलिव ऑयल, लाइट ऑलिव ऑयल और पुमेस ऑयल, ये सारे के सारे रिफाइंड ऑयल हैं। इसमें रिफाइनिंग की प्रक्रिया के दौरान सारे फिनोलिक कंपाउंड खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और बचता है क्या? सिर्फ फैट। यानी कि आप महंगे दामों पर सिर्फ एक सामान्य कुकिंग ऑयल खरीद रहे हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, पुमेस ऑयल जो है वो 300 से 600 रुपए लीटर की कॉस्ट में बिकता है। रिफाइंड जो है वो 600 से 900 रुपए के लीटर के हिसाब से बिकता है बाजार में। और जो EVOO है यानी कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, वो 900 से 1500 रुपए की कीमत तक बिकता है। इसलिए ऑलिव ऑयल जितना सस्ता होगा उतना ही उसका हेल्थ बेनिफिट कम होता जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को छोड़ के बाकी सारे ऑयल प्रोसेस्ड होते हैं और प्रोसेसिंग के दौरान उनके सारे न्यूट्रिएंट्स लगभग खत्म हो जाते हैं। अब सबसे बड़ी गलती, अब सवाल उठता है कि EVOO का या EVOO के इस्तेमाल का सही तरीका कौन सा है। अगर आप EVOO यानी कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इसका इस्तेमाल तड़का लगाने के लिए, खाना बनाने के लिए और डीप फ्राइंग के लिए करते हैं तो उसके सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो सब लगभग नष्ट हो जाते हैं। इसलिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कभी भी डीप फ्राइंग और खाना बनाने के लिए ना करें। याद रखिए, हर ऑलिव ऑयल EVOO नहीं होता। EVOO का इस्तेमाल सिर्फ करना चाहिए सलाद के ऊपर डालने के लिए। दूसरा, खाना जब पक जाए, सब्जी जब पक जाए, दाल जब पक जाए, उसके बाद उसके ऊपर 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डालने के लिए, या फिर हल्का पका हुआ खाना जैसे कि सौटे करने के लिए। अगर आपको डीप फ्राइंग करनी है तो सबसे अच्छा है कि आप या तो सरसों का तेल का इस्तेमाल करें या फिर मूंगफली का तेल का इस्तेमाल करें। इनका इस्तेमाल ज़्यादा फायदेमंद और ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा। सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में ही वो शक्ति होती है कि वो आपके हृदय की सुरक्षा कर सके, या यूं कहें EVOO ही हार्ट हेल्दी ऑलिव ऑयल है। रिफाइंड ऑलिव ऑयल जो है वो हार्ट प्रोटेक्टिव नहीं होता है। एक बार मैं आपको फिर दोहरा के कहता हूं, रिफाइंड ऑलिव ऑयल हार्ट हेल्दी नहीं होता है।